आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया बिंदु द्रव्यमान m के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी गतिमान कण को a से b तक तीन विभिन्न पथों 1, 2 व 3 से ले जाने में किए गए कार्य क्रमशः W1, W2 और W3 है। W1, W2 और W3 से सही संबंध कौन सा है? तो देखो यहाँ पर कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है ये हमसे यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो W1 का मतलब यहाँ पर कौन सा है? देखो, एक पथ, दूसरा पथ और तीसरा पथ। तो W1 हमारा इस पथ में हो गया, W2 हमारा ये पथ हो गया और W3 ये पथ हो गया। ठीक है, ये W2 लिख देता हूँ और ये W1 लिख देता हूँ। तो ये तीन पथ है। W1 में किस प्रकार जा रहा है? इस प्रकार जा रहा है और यहाँ से इस प्रकार जा रहा है। ठीक है, W2 हमारा यहाँ पर इस प्रकार जा रही है और W3 हमारा इस प्रकार जा रहा है। तो ये तीन रास्ते अपनाता है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर गुरुत्व बल के, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर लेकर जा रहा है। एक कण यहाँ पर गतिमान है, यहाँ से इस प्रकार गतिमान है। ठीक है, पहले पथ, ये दूसरे पथ, तीसरे पथ, तो अलग अलग पथ से ये गतिमान है। इस प्रकार जाता है और फिर ये इस प्रकार जाता है। तो जो हमारा कार्य होता है, कार्य बराबर यहाँ पर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। ठीक है, अब अगर बल हमारे यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, तो बल एक होता है संरक्षी और एक होता है असंरक्षी। तो एक हो गया यहाँ पर संरक्षी और एक हो गया कौन सा? असंरक्षी। ठीक है, अब संरक्षी और असंरक्षी में बल में परिवर्तन क्या होता है, मतलब अंतर क्या होता है? असंरक्षी बल जैसे कि जो पथ पर निर्भर करे, पथ पर निर्भर करे। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर निर्भर करे, तो इसका मतलब यहाँ पर संरक्षी बल हमारा क्या करेगा? पथ पर निर्भर नहीं करेगा, पथ पर निर्भर ना करे, निर्भर ना करे। तो मैं एक कण को क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से और यहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ इस प्रकार लेकर जा सकता है इसको, या फिर हो सकता है सीधे ही उठाकर ले जाऊँ गुरुत्व बल के प्रभाव में, या फिर हो सकता है इसको इस प्रकार लेकर जा रहा हूँ। तो तीन रास्ते अपनाए, जैसे कि यहाँ पर अपना रहा हूँ मैं। तो जब संरक्षी बल होता है तो पथ पर निर्भर नहीं करता, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, ए बिंदु और बी बिंदु पर ही निर्भर करता है। तो कार्य तीनों में ही बराबर आएगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा। तो ये कौन सा है? गुरुत्व बल जो है हमारा संरक्षी बल है। ठीक है, गुरुत्व बल संरक्षी बल है। तो ये तीनों के तीनों बराबर आएंगे, तो बी विकल्प सही हो जाता है। अब असंरक्षी बल की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो असंरक्षी बल जो होता है, जैसे घर्षण बल की बात कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि मैं एक रास्ता लेता हूँ, इस पर एक ये ब्लॉक है हमारा और इसको खिसकाता हूँ, तो क्या होता है? ब्लॉक क्या करता है कि घर्षण बल के कारण यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। जितनी ज़्यादा रास्ता यहाँ से, देखो अब मैं एक तो रास्ता ये है मेरे पास, एक ये है कि यहाँ से इस प्रकार लेकर जाऊँ इस बिंदु तक। ठीक है, तो ये पथ पर अगर मैं लेकर जाऊँगा इसे, तो होगा क्या कि इस पथ पर घर्षण बल क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा पैदा कर देगा, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है अपने आप में, ऊर्जा ज़्यादा खर्च हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जबकि इस रास्ते में हमारी कम ऊर्जा खर्च होगी। तो घर्षण बल हमारा कौन सा है? यहाँ पर असंरक्षी बल है। तो असंरक्षी बल में कार्य हमेशा पथ पर निर्भर करता है, कौन से पथ से लेकर जा रहा हूँ। तो पहला पथ ये हो गया सीधा ही लेकर चला जाऊँ, दूसरा पथ ये हो गया कि इसको लंबे रास्ते से लेकर चला जाऊँ, तो वहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो बी विकल्प हमारा सही हो जाता है, क्योंकि गुरुत्व बल हमारा संरक्षी बल है। तो W1 बराबर W2 बराबर W3 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।